पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझना। इसका देखो बेसिकली यूज कब होगा कि जब किसी पर्टिकुलर एरिया को, रीजन को हम लोग को डिफाइन करना होगा ना, कि ये रीजन कहाँ पे होगा, ये रीजन कैसे होगा। लीनियर प्रोग्रामिंग जब तुम लोग पढ़ोगे क्लास 12th में, तो उसमें इसका यूज बहुत ज्यादा होगा। प्लस इसका यूज होगा जब तुमको किसी पर्टिकुलर एरिया का कर्व निकालना होगा, जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ोगे क्लास 12th में, तो बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा ये अपन सीखते हैं अभी, है ना। तो लिखो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट with respect to line। क्या मतलब है इसका कि किसी पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू लाइन क्या पोजीशन होगी, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो कौन से रीजन को डिफाइन कर रही है। ठीक है, देखो तो समझने की कोशिश करो। जैसे सपोज कर लो कि यहां पे कोई लाइन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और इसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 मान लेते हैं अपन, है ना। अब अगर एक कोई पॉइंट है, लेट इट बी पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट x1, y1, ठीक है। तो अब क्या होगा कि तुम इस P के कोऑर्डिनेट को इस लाइन पे पुट कर दो, ठीक। तो क्या वैल्यू आएगी, सिंपल पुट कर दो, ax1 प्लस by1 प्लस c, यही तो वैल्यू आ जाएगी। बोलो भाई। अब इसकी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या तीन पॉसिबिलिटी होगी कि सर ये चीज पॉजिटिव हो सकती है, सर ये निगेटिव हो सकती है, और ये इक्वल टू 0 हो सकती है। यस और नो भाई। कोई इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दे रखी है, x1 y1 की वैल्यू पुट करी, तो यू हैव थ्री पॉसिबिलिटीज, आइदर इट कैन बी अ पॉजिटिव नंबर, और इट कैन बी अ नेगेटिव नंबर, और इट इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, हो जाएगा। अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है, मतलब ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट पर्टिकुलर पॉइंट लाइज ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, है ना। वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करेगा, यही तो रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अब मान लो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, निगेटिव आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज कर लो कि तुमने रखा वैल्यू, और तो ax1 प्लस by1 प्लस c इज कमिंग आउट टू बी निगेटिव, पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई सपोज, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे नहीं है, इस लाइन के किसी एक पर्टिकुलर साइड पे है। अब वो किस साइड पे है ये अपन लोग को बाद में देखेंगे कि किस साइड पे। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो जैसे कि सपोज कर लो कि तुमको दिया गया 2x प्लस 3y इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर कहूं 1,1, तो 1,1 क्या होगा? 1,1 का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दो, तो वो यानी कि 1,1 विल लाई ऑन दिस लाइन, यस और नो। क्योंकि जैसे ही x और y की जगह तुम 1,1 पुट करोगे तो यू विल गेट 0, ओके। तो मींस 1,1 लाई ऑन दिस लाइन। अगर इस लाइन के तुम ग्राफ को ड्रॉ करो तो देखो ये लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसे जाएगी। x एक्सिस पे ये कितना कोऑर्डिनेट दे रहा, 5/2, 0, ये तरीका मैंने सिखा रखा है। y पे क्या होगा, 0,5/3। 1,1 यहां कहीं होगा क्योंकि वो इस लाइन पे लाई कर रही है, ठीक है। अब सपोज करो मैंने कहा 3,1, यहां कहीं पॉइंट है 3,1, लेट अस अस्यूम, है ना। वैसे 3,1 इसके ही पैरेलल पे यहां पे होगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम है, तो 3,1। तो अगर तुम 3,1 वैल्यू पुट करोगे तो देखो ये क्या देगा, 6 + 3। x की वैल्यू 3 रखोगे, y की वैल्यू 1, तो 6 + 3 - 5, तो दैट कम्स आउट टू बी 6 + 3 दैट इज 9 - 5 दैट इज 4 विच इज अ पॉजिटिव नंबर, है ना। तो ये एक साइड पे है, यानी कि वो इस वाली साइड पे है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो हमको ये तो नहीं मालूम है कि वो इस साइड पे होगा कि इस साइड पे होगा। तो इसका मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लाइन से तुम क्या कह सकते हो कि वो किसी एक साइड पे होगा, लेकिन वो किस साइड पे होगा उसके लिए हमको 2 पॉइंट की जरूरत होगी कि विद रिस्पेक्ट टू दैट, कि भाई अगर ये वाला इस साइड है तो वो उस साइड होगा, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो अब क्या होगा कि मान लो तुम्हारे पास 2 पॉइंट हैं,
एक पॉइंट है P हैविंग कोऑर्डिनेट x1, y1 और दूसरा पॉइंट है Q और उसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और लाइन की इक्वेशन है L विच इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखा हमने तो मैंने रखा P के कोऑर्डिनेट रखे, जिस भी पॉइंट की पोजीशन पता करनी है उसके कोऑर्डिनेट लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल। तो ax1 प्लस by1 प्लस c, और मान लो जो दूसरा वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है ax2, वैल्यू पुट कर दी, by2 प्लस c इज इक्वल टू, अब मान लो ये ग्रेटर देन 0 आ गया, मान लो ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया, है ना। बोलो, अगर ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है इसका मतलब हो गया कि P एंड Q बोथ लाइज ऑन सेम साइड ऑफ लाइन, तो वो दोनों एक ही तरफ लाई करेंगे अगर P और Q मतलब इस प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो, और अगर यही प्रोडक्ट की वैल्यू निगेटिव आ गई तो दे लाई ऑन अपोजिट साइड। तो वो उस लाइन के अपोजिट साइड पे लाई करेंगे, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर मान लो इसका प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ गई तो नहीं, अगर 0 आ गई तो कम से कम एक तो उस लाइन पे जरूर होगा, क्योंकि कोई भी एक 0 होगा तो वैल्यू का प्रोडक्ट 0 कर देगा, है ना। तो एटलीस्ट वन पॉइंट विल लाई ऑन दी लाइन, दोनों भी हो सकते हैं या कोई एक तो जरूर होगा। बोलो भाई, नहीं समझ में आ रहा? क्लियर है ये चीज, है ना। अब देखो इससे रीजन हम लोग कैसे बताएंगे। जैसे सपोज कर लो कभी तुमको दिया जाए, जैसे मान लो है कि तुमसे पूछा जाए कि 3x प्लस 4y माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये रीजन कहां होगा? तुम्हारी लीनियर प्रोग्रामिंग में ये चीजें बहुत होंगी, है ना। तो देखो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे, सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखोगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। बोलो, चाहे वो ग्रेटर देन का साइन हो चाहे लेस देन का साइन हो, हमको कोई मतलब नहीं, हमने इक्वालिटी पे एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख दी। ओके, वो ये लाइन होगी। अब यहां पे हमेशा याद रखना, जब कभी भी हमको पोजीशन निकालनी है, रीजन निकालना है कोई भी पर्टिकुलर, है ना, और अगर वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो एक पॉइंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? ओरिजिन। एक पॉइंट तुम हमेशा क्या मान लोगे? ओरिजिन। भाई उसमें 2 पॉइंट लिए थे P एंड Q, है ना, तो एक पॉइंट तुम कौन सा ले लोगे? ओरिजिन। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब जैसे सपोज कर लो कहा गया कि भैया ये वाला रीजन बताओ 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो तुमने एक पॉइंट पकड़ा ओरिजिन। ओरिजिन जरा रखो तो x और y की वैल्यू 0 0 पुट कर दो, तो लेफ्ट साइड क्या होगा? 0 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। इज इट ट्रू? बोलो, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इज इट ट्रू? नहीं। इसका मतलब है कि ये वाली साइड जो होगी वो रीजन होगा जो जिस साइड 0 होगा वो वाला रीजन ना हो। इसके ओरिजिन इस साइड है तो ये रीजन नहीं हुआ, तो ये वाला रीजन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। देखो ये लाइन है, ये ओरिजिन है। तुमने अगर ओरिजिन यहां पुट कर देती तो तुमको क्या मिलता? 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि इस साइड का रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो? अगर ये लेस देन इक्वल टू 12 होता तो, लेकिन यहां पे तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। क्या ये ट्रू है? नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि इसके अपोजिट वाला रीजन जो होगा वो रीजन इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखो ये इसको तुम ऐसे तो लिखते हैं -12, ओरिजिन को रखोगे तो एक ऐसा साइन दे देगा,
ओरिजिन को तुमने रखा तो ये कैसा साइन दे रहा है? निगेटिव। तो क्या निगेटिव नंबर पॉजिटिव से बड़ा होगा? नहीं होगा, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब है इस साइड का जो भी पॉइंट लोगे वो इस रीजन को कवर नहीं करेगा, तो इसका अपोजिट वाला रीजन उसको कवर कर जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर यही चीज मैं मान लो ऐसे दे दूं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, तो ये है x प्लस वाई इक्वल टू 2 की लाइन। तो बताओ आप कौन सा रीजन होगा? x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 2, कौन सा रीजन होगा? ये वाला रीजन जा रहा है कि ये वाला रीजन आ रहा है? ये वाला आ रहा है, क्योंकि हमने ओरिजिन जैसे पुट किया तो 0 प्लस 0 दैट इज 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 विच इज ट्रू, तो इट मींस द साइड वेयर ओरिजिन लाइज। तो ये वो रीजन है जिसमें x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आई? जैसे सपोज कर लो तुमसे क्वेश्चन कहा गया कि 3x माइनस 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो देखो अब ये सबसे पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, तो x पे ये कितना साइड दे रहा? 5/3। y पे ये कितना कट कर रहा है? -7/5। ये है वो इक्वेशन। बोलो भाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट इज 3x माइनस 7y इक्वल टू 5। अब बताओ इसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है। बोलो भाई, तो कौन सा रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला सेक्स। अबे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन की वैल्यू इस पर पुट कर दो। 0 0 इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं, तो इसलिए कौन सा रीजन होगा? दिस रीजन। तो दिस इज द रीजन विच इज शोन बाय दिस। नहीं समझ में आया? क्लियर है? सपोज करो मैंने तुमको कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब इसको कैसे करेंगे? इसमें इक्वेशन क्या बनाओगे? x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन क्या है? y बराबर x की लाइन है। अब इसमें कौन सा रीजन होगा? ये वाला रीजन कि ये वाला रीजन? अब इस रीजन तो होगा ही, लेकिन अब इसमें कर्व धोखे से पास कहां से कर रहा? ओरिजिन से। तो मैंने क्या कहा, जब ओरिजिन से नहीं पास करेगा तो उसमें एक तुम्हारा जो पॉइंट तुम्हें कंसीडर करना है वो ऑलवेज कंसीडर ओरिजिन, बट हियर नाउ इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर ओरिजिन रखोगे तो तुम कहोगे द कर्व इज लाइंग ऑन द ओरिजिन, तो कर्व तो लाई कर ही रहा है। तो अब तुमको रीजन लेकिन बताना है कि हाउ यू कैन फाइंड आउट वेदर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, वो ये रीजन होगा कि ये रीजन। तो इस केस में हम क्या करेंगे? जब ओरिजिन को हम नहीं रख सकते हैं, भाई पॉसिबिलिटी आ सकती है ना, यही है पॉसिबिलिटी, तो क्या करेंगे इस केस में? तो याद रखो, ध्यान से समझना, इस केस में हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जिसपे हम श्योर हैं ये कहां है। इस केस में आई विल कंसीडर द पॉइंट इन विच आई एम डेडली श्योर कि दिस पॉइंट विल लाई ऑन दिस रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये रीजन है ना, हमको इस वाले में ये अच्छे से पता है कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू कोई भी निगेटिव ले ले, मान लो कि ये कोई पॉइंट है, हमको मालूम है ये इधर ही होगा, दैट इज मान लो कि ये 4,-1। इसके बारे में तो हम श्योर है ना कि ये इस साइड है, इस कर्व के इस साइड है। चेक कर लो अब इस पे, तो 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, इज इट ट्रू? यस, यानी कि ये वाला रीजन है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। नहीं समझ में आया? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? बट ऑलवेज टेक द पॉइंट इन विच यू आर श्योर कि ये है कहां, है ना। ये कब हम लोग करेंगे? जब ओरिजिन से पास कर जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक और मान लो, जैसे सपोज कर लो तुमको दिया जाए 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, इसको कैसे करेंगे? तो अब देखो इक्वेशन क्या आई है, तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करके जा रही होगी, ऐसे कोई लाइन होगी। अब कौन सा रीजन होगा? ये वाला रीजन कि ये वाला रीजन?
हम फिर मालूम है कि फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो इसके इस साइड ही होगा। बोलो, तो इस पे कोई भी एक पॉइंट मान लो, कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट है दैट इज 1, -1। बोलो, तो 1, -1 यहां पुट कर लो, तो 2 × 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 × -1। इज इट ट्रू? यस, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव नंबर, तो दिस विल बी द रीजन। So this is the reason which shows कि 2x should be greater than or equal to 3y। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? बोलो, तो हम इस तरीके से कोई भी रीजन को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं समझ में आ रही है? पक्का समझ में आई? बोलो भाई। तो सबसे पहले तो ये तुमको रीजन मालूम होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट दिस रीजन, है ना। किसी भी पॉइंट का पोजीशन पता करना है तो वो पोजीशन को हम लोग देख लेंगे। तो अब एक आध क्वेश्चन को जरा करते हैं कि क्वेश्चन कैसे किया जाए। मान लो कि मैंने कहा कि मेरे पास कोई एक लाइन है 3x - 7y + 8 इज इक्वल टू 0, और कहता है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स 0,0 एंड 3, -5। इनकी पोजीशन इस लाइन पे बताओ क्या होगी। दोनों एक तरफ होंगे, दोनों अपोजिट साइड होंगे, क्या होंगे? तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहला काम, जिस पॉइंट की पोजीशन करनी है उसको पुट कर दो सीधे सीधे, सिंपल। तो 3 × 0 -7 × 0 + 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 × 3 -7 × -5 + 8। ये वैल्यू कितनी आई? प्लस का 8, और ये वैल्यू भी देखो पॉजिटिव ही नंबर आ रही कोई, तो विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो दो नंबर का प्रोडक्ट जो तुमको आया वो क्या मिल गया? पॉजिटिव। बोलो, नहीं समझ में आया मेरी बात? केवल काम क्या करना है? पॉइंट को उस लाइन पे पुट कर देना है। तो दोनों की वैल्यू चूंकि पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट इस लाइन के सेम साइड पे होंगे। वेरी गुड। Then both the points will lie on the same side of the given line। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में जिधर ओरिजिन होगा उधर ही ये वाला पॉइंट भी होगा। दोनों का साइन सेम आ गया। नहीं समझ में आया? क्लियर है? अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है कि कंडीशन for a point lying inside the triangle। है ना, कि कोई एक पॉइंट उस एक किसी ट्राइंगल के अंदर हो, क्या कंडीशन होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस में 1-2 बार क्वेश्चन इस पे आ चुका है, सिर्फ इसी चीज पे। देखो क्या करना है, ध्यान से समझना। मान लो ये कोई एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अब देखो इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो तुमको इनके वर्टाइसेस मालूम होंगे ABC के, बोलो भाई, या फिर तुमको इन तीनों लाइन की इक्वेशन मालूम होगी। तो मान लेते हैं कि इसकी लाइन की इक्वेशन है L1 = 0, इस लाइन की इक्वेशन है L2 = 0, और ये है L3 = 0। ठीक, इनके रिस्पेक्टिवली मान लो कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और C के कोऑर्डिनेट है x3, y3। अब देखो अगर तीनों लाइन की इक्वेशन दी गई होगी तो तुम x1 y1 x2 y2 x3 y3 आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? एग्जैक्टली अगर मान लो L1 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 है y1 है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x1 y1 मिल जाएगा। इसी तरह से L1 L2 को सॉल्व करोगे तो x2 y2, और L2 L3 को सॉल्व करोगे तो x3 y3 ये हमें मिल जाएगा। और अगर मान लो मेरे को ये लाइन की इक्वेशन ना दी गई हो, सिर्फ ये कोऑर्डिनेट्स मालूम हो, तो क्या हम L1 L2 L3 की वैल्यू निकाल सकते हैं? कैसे? स्लोप फॉर्म से, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स।
आराम से कर सकते हैं। तो ये चीजें तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे जो भी चीज दी हो। अब सपोज कर लो उसने कहा एक कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है h, k, तो इस एच के पे मान लो वो कोई कंडीशन पूछ रहा है, सो दैट दिस पॉइंट लाई इनसाइड द ट्राइंगल। अब ध्यान से समझना है ना क्या करना होगा। अगर देखो गौर करो, इस ट्राइंगल के अंदर इस पॉइंट को होना है हमेशा, बोलो है ना। अगर तुम ए बी लाइन को ध्यान से देखो, किस लाइन को, ए बी को, तो ए बी लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी और पॉइंट सी दोनों सेम साइड है, इस साइड और उस साइड नहीं है। पॉइंट सॉरी लाइन ए बी के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी एंड सी दोनों सेम साइड है। अगर दोनों सेम साइड है तो क्या कंडीशन होगी, इस लाइन में जैसे ही हम इनके कोऑर्डिनेट को पुट करेंगे तो उसका प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन 0 होगी। मान लो जैसे पहली इक्वेशन तुम्हारी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं मान ले रहा हूं, तो देखो p के कोऑर्डिनेट डालोगे तो क्या मिलेगा, a1h प्लस b1k प्लस c1, यस और नो, इंटू x3 y3 डालोगे तो क्या आ जाएगा, a1x3 प्लस b1y3 प्लस c1। ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, बोलो। तो क्या बस इतने से ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों एक ही साइड पे, तो ये तो P जरूरी नहीं कि इसी ट्राइंगल के अंदर हो, वो तो यहां पे भी हो सकता है, वो तो यहां पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं पे भी हो सकता है। फिर क्या करें, तो ऑब्वियसली अब इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये और ये एक साइड पे होंगे, इसी तरह से L3 के रिस्पेक्ट में देखोगे B और P एक साइड पे होंगे, तो तीनों के कंडीशन लगा दोगे। जैसे ही 3 कंडीशन लगाओगे तो तुम्हारे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी। उन तीनों इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द कंडीशन ऑन द पॉइंट P सो दैट इट विल लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। मेरी बात समझ में आई कि हाउ टू फाइंड आउट दैट द पॉइंट P विल लाई इनसाइड द ट्राइंगल। तो समझ में आया कि तरीका क्या होगा मेरा, बोलो। तो ये अगर समझ में आया तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, डिटरमाइन the value A for which A, A कोई पॉइंट दिया lies inside the triangle formed by the lines y equal to x, x-axis and x plus y equal to 4। ठीक है, वो क्या कह रहा है देखो ध्यान से समझो। देखो एक लाइन तो तुमको दी गई है y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स की लाइन वो ये होगी, बोलो। एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन ऐसे जा रही होगी, हाँ या ना। और एक पॉइंट है x एक्स, एक लाइन है x एक्सिस, तो वो ये होगी, बोलो। तो ये पॉइंट है a b c, ये ट्राइंगल हो गया, b मतलब ओरिजिन है, बोलो ये ट्राइंगल हो गया। पॉइंट a के कोऑर्डिनेट जल्दी से बताओ क्या आ जाएंगे,
देखो ये लाइन तुमको दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और ये लाइन है y इक्वल टू एक्स। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जल्दी से बताओ। 2,2 होगा। अरे ये तो निकाल लोगे भाई, है ना। y इक्वल टू एक्स और x प्लस वाई इक्वल टू 4 आपस में कट करेंगे तो 2,2 होगा। देख के भी समझ में आ रहा तुमको। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट जल्दी से बताओ क्या होंगे। पॉइंट सी, अरे भाई अभी पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है इस लाइन का, तो क्या होगा कट। मैंने क्या तरीका बताया था, y की वैल्यू 0 पर रखो तो x की वैल्यू 4 आ गई। 4,0 नहीं होगा, बोलो। तो दिस इज 4,0 और ये तुमको 0,0 है। तीनों पॉइंट मिल गया तुमको। लाइन की इक्वेशन भी मालूम है, ये क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये लाइन क्या है, x इक्वल टू 0। ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक, अब यहां कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है a, 3a। समझ में आया। अब जरा गौर करो, ध्यान है। 3a, a, चलो भाई 3a, a कर लो। ठीक, तो अब जरा गौर करना। अगर हम ये वाली लाइन देखें, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ओरिजिन और ये दोनों ए सेम साइड होंगे। तो क्या लिख सकते हो, ओरिजिन से अगर करोगे तो -4 मल्टीप्लाइड बाई 3a प्लस a माइनस 4 शुड बी पॉजिटिव। हाँ या ना, नहीं समझ में आया। अरे भाई लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये लाइन को क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। हमेशा इक्वल टू 0 बना के करना होता है, बताया था। तो x प्लस वाई माइनस 4 में ओरिजिन रखोगे तो -4 देगा, और जब 3a, a रखोगे तो 3a प्लस a माइनस 4। और इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट सेम साइड होने चाहिए। अरे हाँ या ना। तो इससे देखो, अब ये तो -4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, 4a माइनस 4 शुड बी निगेटिव। तो a की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। पहली चीज तो ये आ गई, बोलो। अच्छा, अभी सारी कंडीशन नहीं आई है। अब दूसरे क्या कह रहा है, देखो x इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 2,2 और ये दोनों होना चाहिए। तो ये क्या दिखा रहा है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। इसके इस साइड ही जाएगा तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो एक कंडीशन मेरे को दिख रही है फिगर के हिसाब से कि सर a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि निगेटिव हो जाएगा तो दूसरे साइड आ जाएगा। समझ में आ रहा। और तीसरा क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 लाइन के रिस्पेक्ट में 4,0 एंड 3a, a सेम साइड होना चाहिए। तो 4,0 रखोगे तो इसमें क्या बनेगा, 4, बोलो। और 3a और a रखोगे तो क्या आ जाएगा, 3a माइनस a। दिस शुड बी पॉजिटिव, होगा कि नहीं, समझ में आया। तो यहां से भी तुमको दिख रहा है कि a शुड बी पॉजिटिव। आया। तो तुमको क्या दिखा कि a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। तो ओवरऑल a का सोल्यूशन क्या देगा, 0 से 1 के बीच में। सो a मस्ट लाइज बिटवीन 0 to 1। तो कह रहा है कि क्या कंडीशन होगी a पे कि ये पॉइंट इसके अंदर ही लाई करे ट्राइंगल के। तो द a मस्ट लाइज बिटवीन 0 to 1 सो दैट द पॉइंट विल लाइज ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। बोलो, क्लियर है। हाउ टू कैलकुलेट दैट द पॉइंट शुड लाई इनसाइड द ट्राइंगल, है ना। ओके, तो एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन all the values is of alpha for which
alpha comma alpha square lies inside the triangle formed by the lines 2x plus 3y minus 1 equal to 0, x plus 2y minus 3 equal to 0, and 5x minus 6y minus 1 equal to 0. समझ में आ गया? अब वो क्या कह रहा है, आपको अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, ये वो पॉइंट है जो ये ट्राइंगल के 3 लाइंस दी गई हैं, उनके पॉइंट ऑफ उनसे जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है उसके अंदर लाई कर जाए, तो आपको वो सारी वैल्यूज ऑफ अल्फा फाइंड आउट करनी है. इज दैट ओके? कर सकते हैं इसको? तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू पीपल, यू जस्ट सॉल्व इट एंड टेल मी. ओके?